गुड मॉर्निंग और स्पोर्ट्स तक की मॉर्निंग न्यूज अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की मॉर्निंग की स्पोर्ट्स की खबरों से, लेकिन सबसे पहली जो आज की खबर होगी वो है नीरज चोपड़ा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने कल गोल्ड मेडल जीत लिया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और वो पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, उसके बाद 2022 में नीरज चोपड़ा को ही सिल्वर मेडल मिला था, लेकिन अब ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने कल गोल्ड मेडल जीत लिया है और 88.17 मीटर का जो थ्रो उनका सेकेंड ही थ्रो था वही उनका गोल्ड मेडल जीतने वाला थ्रो बना। और आपको बता दें कि सेकेंड आए हैं अरशद नदीम पाकिस्तान के 87.82 मीटर इन्होंने फेंका है। और याकूब वाडलेश की अगर बात करें, चेक रिपब्लिक के जो जेवलिन थ्रोअर हैं, इन्होंने फेंका है 86.67। लेकिन इन सब में एक और अच्छी बात यह है कि टॉप 6 एथलीट्स अगर देखें, फाइनल राउंड में जो 6 एथलीट्स फाइनल के लिए खेलते हैं उनमें 3 इंडियंस हैं। अगर 5वें और 6ठे नंबर की बात करें तो जैना और डीपी मनु दोनों ने, किशोर जैना ने अपना पर्सनल बेस्ट दिया है, हालांकि यहाँ पे जो 5वां नंबर उनका आया है 84.77 का, तो किशोर जैना का ये पर्सनल बेस्ट है उनके लिए। और 6ठे नंबर पर आए हैं डीपी मनु, इन्होंने जेवलिन फेंका है 84.14 मीटर का। तो अगर देखा जाए तो बेहतरीन खबर है इंडिया के लिहाज से, आने वाले एशियन गेम्स के लिहाज से और कॉम्पिटिटिवनेस के लिहाज से। और अब बात करेंगे कि नीरज चोपड़ा ने क्या कहा, फटाफट आपको एक जिस्ट बता देते हैं। हालांकि आपने ये सारे वीडियो स्पोर्ट्स तक में डाल चुके हैं, अगर डेप्थ में देखने हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक जिस्ट बता देते हैं फटाफट आपको। उन्होंने कहा है जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कि इंडिया की जो एथलेटिक्स है वो अब बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि यहां पर आके, जब मैं जेवलिन फेंक रहा था तब यहां पर आके देखा कि इतने इंडियंस से यहां पर भी, और वो भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, तो वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे खुशी की बात थी। और साथ ही साथ उन्होंने बोला अब मेरे दिमाग में बस एक चीज़ है, 90 मीटर का मार्क जो है वो मेरे दिमाग में है, मुझे कैसे भी करके 90 मीटर जो है वो जेवलिन अपना फेंकना है, उन्होंने ये कहा। और साथ ही साथ कहा ऐसी कोई राइवलरी मेरे और अरशद के बीच में नहीं है, क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान किसी बड़े लेवल पे आमने सामने आते हैं तो राइवलरी का जो चेहरा है वो बन जाता है, लेकिन मेरे और उनके बीच ऐसी कोई भी राइवलरी नहीं है। मैं मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन जब मैंने मोबाइल फ़ोन देखा तो कहीं ऐसा लग रहा था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लिखा आ रहा है या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूरोप के जो थ्रोअर्स रहते हैं, यानी कि जेवलिन के जो एथलीट्स रहते हैं, उनको बीट करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बड़े टूर्नामेंट के पहले राइट टाइम पे पीक करते हैं अपनी फिटनेस। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं भी इसी तरीके की चीज़ कर रहा हूँ, बड़े टूर्नामेंट के पहले मैं अपने आप को पूरी तरीके से फिट रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उस समय पीक पर आऊँ ताकि उन बड़े टूर्नामेंट में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकूँ। अब अगला एम जो है वो एशियन गेम्स का है, लेकिन इस बीच में ज़्यादा दिनों का आराम नहीं है, अब एशियन गेम्स की तैयारी उन्हें करनी है। प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक नीरज चोपड़ा को उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है और बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए खुशी का माहौल है, उनके घर में भी खुशी का माहौल बहुत ज़्यादा है। आपने स्पोर्ट्स तक पे वीडियोस देखे भी होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इंडिया की जो रिले टीम थी 4x4 की, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी फाइनल में पहुंची थी, फाइनल इवेंट था। उन्होंने कल 5वें नंबर पर फिनिश किया है, अपने हीट पे उन्होंने सेकंड नंबर पर फिनिश किया था यूएस के पीछे, लेकिन फाइनल इवेंट में उन्होंने 5वें नंबर पर फिनिश किया है। उनका समय रहा है 2 मिनट 59 सेकेंड और 2.59.92 मिली सेकेंड की अगर बात करें तो ये रहा है इंडिया की रिले टीम का स्कोर। यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, जमैका और इंडिया, ये रहा है 1 से लेके 5 तक की अगर रैंकिंग की अगर बात करें, लेकिन इन्होंने एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा है रिले टीम ने, तो कम से कम ये भी एक अच्छी बात है। अब एशियन गेम्स में देखेंगे कि क्या प्रदर्शन वहां पर रहता है। पारुल चौधरी की अगर बात करें, 3000 मीटर की स्टीपल चेज में इनका भी कल फाइनल इवेंट था। पारुल चौधरी ने अपनी हीट में 5th फिनिश किया था और फाइनल इवेंट में इन्होंने 11th फिनिश किया है, लेकिन इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए जो टिकट है वो हासिल कर ली है। वहां पर इन्होंने अपने क्वालिफिकेशन जो है वो पूरा कर लिया है, क्योंकि दिए गए क्वालिफाई टाइम से 10-15 सेकंड पहले इन्होंने अपनी रेस खत्म की थी हीट में, तो उसके बदौलत उन्हें पेरिस की जो ओलंपिक की बर्थ है वो मिल गई है। फाइनल का जो इवेंट रहा उसमें पारुल चोपड़ा ने का समय रहा है 9.15.31, तो ये इनका समय रहा है। हालांकि
इनका ये पर्सनल बेस्ट रहा है। एशियन ये भी नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, इन्होंने तोड़ दिया है, नया नेशनल रिकॉर्ड जो है इंडिया के हिसाब से वो सेट कर लिया है। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। कल बीसीसीआई ने एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें श्रेयस अय्यर आए थे और उन्होंने कुछ बात की थी अपनी चोट को लेके, अपने कमबैक को लेके। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि नर्व कंप्रेशन, एक स्लीप डिस्क तरीके की चीज उनको जो है वो हो गई थी। नर्व से लेके पेन जो है वो उन्हें टो तक जाता था और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता था। सर्जरी के बाद 10 दिन का आराम लिया, उसके बाद में कमबैक किया, कमबैक प्रैक्टिस में किया है और उन्होंने कहा है कि अभी 2-3 दिन की जो प्रैक्टिस हुई है बहुत ज़बरदस्त लगी। कॉम्पिटिटिव है बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं पीछे की चीज़ें अब नहीं सोच रहा हूँ, आगे की भी चीज़ें नहीं सोच रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा जो जितने भी मेरे बॉक्सेस हैं मैं वो टिक कर रहा हूँ फिटनेस के लिहाज से। तो उम्मीद यही है कि अब कमबैक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बात करें, T20 इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में शुरू होने वाला है। उसमें न्यूजीलैंड ने एक बदलाव कर दिया है। जिमी नीशम अब इस सीरीज का हिस्सा जो है वो नहीं होंगे, वो वापस न्यूजीलैंड लौट रहे हैं क्योंकि वो अपना फर्स्ट चाइल्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जगह ऑलराउंडर कोल मैकॉन्ची ने उनको रिप्लेस किया है। ये टीम के साथ ही थे लेकिन टीम के स्क्वाड में नहीं थे, रिजर्व के तौर पर थे, लेकिन अब ये टीम में इन्होंने जगह बना ली है। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान। वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऐसा गेम रहता है जहां पर कई लोगों की निगाहें रहती हैं, कई लोग सपोर्ट करते हैं और यही दोनों टीमों को सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलता है। लेकिन एशियन कंडीशंस में आप श्रीलंका को माइनस नहीं कर सकते, आप उन्हें हटा नहीं सकते। कभी भी ऐसा हो सकता है कि श्रीलंका आए और आपको हरा के चले जाए। T20 में भी उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जो है वो आजमा रहा है, डिफरेंट थिंग्स, और नए कप्तान भी T20 में बना लिया है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी भी टीम के लिए T20 में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान नहीं होने वाली है। करुण नायर और श्रेयस गोपाल की एक अपडेट है, वो आपको बता देते हैं। दोनों पहले कर्नाटका से खेलते थे रणजी क्रिकेट, लेकिन अब दोनों कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को छोड़ दिए हैं और अब वो दूसरी जगह से खेलेंगे। करुण नायर बात अगर करें तो वो विदर्भ से अब क्रिकेट खेलेंगे और श्रेयस गोपाल की बात करें तो वो केरला से खेलेंगे और KSCA यानी कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन से इन्हें NOC मिल गया है। अब ये दोनों अलग अलग क्रिकेट एसोसिएशन से अपनी क्रिकेट की जर्नी जो है वो शुरुआत करेंगे। इंडिया के प्रैक्टिस सेशन की अगर बात करें, अलूर में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उम्मीद है कि आज एक और कैंप जो है वो लगेगा। कल उस तरीके का वीडियो नहीं आया, हो सकता है संडे है, कुछ खिलाड़ियों को रिलैक्सन दिया गया हो, काम आराम दिया गया हो, तो आज हो सकता है कि एक और प्रैक्टिस सेशन जो है उसकी शुरुआत हो। फुटबॉल की बात करें, धमाकेदार मुकाबले हुए हैं कल। अगर आपने नहीं देखे हैं, स्पोर्ट्सक में जाइए, हाईलाइट्स वहां पर अवेलेबल रहती है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। मजाक नहीं, वाकई में जबरदस्त मुकाबले हुए हैं। डोरंट कप की बात करें, मोहन बगान ने मुंबई सिटी को 3-1 से हराया है। सेमीफाइनल में पहुंच गई है मोहन बगान की टीम और इनका मुकाबला जो है वो होने वाला है अब 31 तारीख को। 31 को सेमीफाइनल इनका जो मुकाबला होगा वो भी आप देख सकते हैं। लिवरपूल ने कल 2-1 से न्यूकासल को हराया है। दिलचस्प ये था, न्यूकासल से गॉर्डन ने पहले एक गोल मार दिया, उसके बाद वर्जिल वैन डाइक को एक रेड कार्ड मिल गया। 2015 के बाद में, 2016 के बाद में वर्जिल वैन डाइक को अब जाके रेड कार्ड मिला है। इतने सालों में उन्हें रेड कार्ड नहीं मिला है और उनके रेड कार्ड होने के बाद लिवरपूल हो गई 10 मैन। 10 लोगों के साथ खेलने के बाद भी आखिरी के 10 मिनट में लिवरपूल ने कर दिए 2 गोल। डार्विन नूनेज आए और उन्होंने 2 गोल जो है वो स्कोर कर दिए। और अगर देखा जाए तो ये लंबे दौर से पिछले 14 या 15 मैच देखें, उनमें लिवरपूल जो है न्यूकासल से हारा नहीं है। अब बात करें मैनचेस्टर सिटी की, उन्होंने भी शेफील्ड यूनाइटेड को 2-1 से हरा दिया है। ला लीगा की बात करें, बार्सिलोना ने वियारियल को कल 4-3 से हराया है। यह भी एक धमाकेदार मैच था। बार्सिलोना पिछड़ रही थी और जीत गई 4-3 से। बायर्न ने 3-1 हरा दिया है ऑक्सबर्ग को। हैरी केन के 2 गोल, उनके 2 बुंडेसलीगा में 3 गोल हो चुके हैं और 1 असिस्ट भी हो चुकी है। हाईलाइट्स आपको स्पोर्ट्सक के ऐप में मिल जाएगी। एक और खास टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है, वो है US ओपन का। US ओपन आज से शुरुआत होने वाली है उसकी और कल की अगर देखें US ओपन के दूसरे दिन में तो इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि कल सुबह 5:45 बजे नोवाक जोकोविच का मैच होगा और मुलर को अगर वो हरा देते हैं तो वो टेनिस में फिर से नंबर 1 रैंकिंग जो है वो हासिल कर लेंगे। और परसों की अगर बात करें वेंसडे की, तो कार्लोस अल्कराज का मैच परसों होने वाला है। दोनों एक दिन सेम डे जो है वो नहीं खेलने वाले हैं। तो ये सारी थी स्पोर्ट्स की खबरें। उम्मीद करते हैं कि ये सेक्शन आपको पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ स्पोर्ट्सक के ऐप को डाउनलोड करें क्योंकि उसमें तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती हैं।
वीडियो हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके मैच की न्यूज़ भी अवेलेबल रहती है। अगर आपने नीरज चोपड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी है तो आप स्पोर्ट्स तक में जाएं, वो सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा अपनी जीत के बारे में, अपने खेल के बारे में और इंडिया के स्पोर्ट्स के बारे में। तो वो सारी चीज़ें भी आप सुन सकते हैं। हमारे साथ बने रहें क्योंकि अभी नीरज चोपड़ा के घर से एक्सक्लूसिव फुटेज जो है, उनकी फैमिली में जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो सब